उत्तराखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें विपक्ष गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। हालांकि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की तरफ से विपक्ष के आरोपों को नकारा जा चुका है, लेकिन अब उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उत्तराखंड के विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को चुनाव आयोग ने एसआईआर का नोटिस भेज दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। इस प्रक्रिया के तहत जिस तरह लोगों के नाम काटे गए और उनके लिए जो वजह दी गई, उस पर विपक्ष शुरू से ही हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए जो एसआईआर प्रक्रिया कर रहा है, उसमें वो बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रहा और अब विपक्ष के आरोप सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के निशाने पर अब उत्तराखंड में हरिद्वार की मैंगलोर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन आ गए हैं। उन्हें भी चुनाव आयोग ने एसआईआर का नोटिस भेज दिया है, जिस पर बवाल मच गया है। कांग्रेस विधायक ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है, साथ ही चुनाव आयोग की गंभीर खामियों को भी उजागर कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो 2002 में भी विधायक थे और आज भी विधायक हैं और उन्हें एसआईआर का नोटिस मिला है। निजामुद्दीन ने कहा कि मुझे चुनाव आयोग का नोटिस मिला है और मेरे माता पिता की उम्र में 15 साल से कम का अंतर बताया गया है। मेरे फादर 2002 तक एमएलए रहे हैं, यानी उनके दस्तावेज भी चुनाव आयोग के पास हैं और मेरे दस्तावेज भी चुनाव आयोग के पास हैं। अब 2003 में मेरे फादर भी इस दुनिया में थे, मेरी मदर भी इस दुनिया में थी। काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन जी जो 2002 तक विधायक रहे, उनकी उम्र 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है 65 साल। नफीसा खातून जी जो मेरी मदर थी, उनकी उम्र है 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है 50 इयर्स, 50 साल। मैं एमएलए था, मेरी उम्र 27 साल दर्ज है, यानी 38 साल और 23 साल दोनों में अंतर है। 2026 की जो वोटर लिस्ट है, इसमें मेरा वोट, मेरे फादर मदर की डेथ हो गई थी तो उनके वोट कट गए थे, मेरा वोट है और मेरे वोट ये लिखा हुआ है और इसमें एज है 51 साल। ये तीनों दस्तावेज चुनाव आयोग के हैं। निजामुद्दीन ने सारी बातें चुनाव आयोग के ही दस्तावेजों के आधार पर बताई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव आयोग को जवाब तो दूंगा, लेकिन चुनाव आयोग पहले मुझे ये बताया कि उसने किस दस्तावेज के आधार पर मुझे ये नोटिस भेजा है। अगर किसी सॉफ्टवेयर से आपने नोटिस भेजा है तो वो सॉफ्टवेयर गलत है। अगर किसी ने फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद दिया तो वो भी गलत है। फिर आपकी नीयत पर भी शक है और अगर एआई ने दिया तो वो भी गड़बड़ है। यानी चुनाव आयोग का पूरा सिस्टम ही गलत है। जब आप मुझको नोटिस सर्व कर सकते हो और इतने ऐसे इशू, ऐसे बिंदु को इंगित करके कि पिताजी माताजी की उम्र में 15 साल का अंतर है, तो आप देश भर के लोगों को कितना परेशान कर रहे होंगे, प्रदेश भर के लोगों को कितना परेशान कर रहे होंगे। जो लोग दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, अगर किसी को इस प्रकार का नोटिस मिल जाए, कहाँ लिए घूमेगा वो अपने कागज को। जो लोग सुबह को काम पर निकलते हैं और शाम तक काम पर रहते हैं, उनके पास जिंदगी की जरूरत के कागज होते हैं, आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड भी नहीं होता उन लोगों के पास। कांग्रेस विधायक ने साफ कहा कि आपका पूरा सिस्टम शक के घेरे में है और जब हम आपके पास जाते हैं, उत्तराखंड कांग्रेस की पूरी टीम आपको ज्ञापन सौंपने जाती है तो आपका ताला नहीं खुलता। ये मोदी का लोकतंत्र है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आपको जवाब देना होगा। अब मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर क्या जवाब देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये मामला बढ़ता जा रहा है, जिससे चुनाव आयोग भी गिरता नजर आ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।